तो में हम शुरू करेंगे रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटिंग मींस मल्टीपल पेजेस में शिफ्ट। जैसे रिएक्ट में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, सिंगल पेज होता है। जिस तरह हमारे पास सिंगल पेज है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, तो हमारे पास मल्टीपल पेजेस नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिएक्ट राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जो हमें मल्टीपल पेजेस वाली फंक्शनैलिटी रिएक्ट में प्रोवाइड करता है। लाइक हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल पेजेस नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो री रेंडर हो रहे होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले रिएक्ट राउटर डोम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको उसके पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। पैकेज डॉट जेसन में देखेंगे हमारे पास रिएक्ट राउटर डोम का प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी नहीं है। तो अगर हम उसको इंस्टॉल करने के लिए हम अपने टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम और इंटर को दबा देंगे। जब तक ये इंस्टॉल हो हम तब तक रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। npm रन dev। एक साइड से हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो हमारे पास डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है रिएक्ट राउटर डोम की। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे अपनी कुछ चीज़ें, कुछ कंपोनेंट रिएक्ट राउटर डोम से। रिएक्ट राउटर डोम से सबसे पहली चीज़ होगी ब्राउज़र राउटर। ब्राउज़र राउटर क्या होगा कि हमारी पूरी एप्लीकेशन को हम रैप कर देंगे ब्राउज़र राउटर कंपोनेंट में, और ये पूरी एप्लीकेशन को एक्सेस देगा, हमारी पूरी एप्लीकेशन को एक्सेस देगा रिएक्ट राउटिंग का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्राउज़र राउटर। ब्राउज़र राउटर। तो हमारे पास ब्राउज़र राउटर यूज़ हो चुका है। हम यहाँ पे H1 में कुछ लिख देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि कहीं पे एरर नहीं हुई है। तो हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा, हम यहाँ पे रन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसके बाद हम दूसरा कंपोनेंट राउट्स इसको इंपोर्ट करेंगे। ये क्या करेगा, इसमें हम डिफाइन करेंगे कि हमारे कौन से राउट हैं। सारे राउट्स हम इसमें डिफाइन कर देंगे। और राउट्स के बाद आता है राउट। अब राउट कंपोनेंट क्या करता है, हमारे जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको एक यूआरएल की एक एंड पॉइंट से कनेक्ट करता है, मैप कर लेता है। जिस तरह हमारे पास स्लेश एक पाथ है और उस पे कौन सा कंपोनेंट शो होगा। तो स्लेश पे हमारे पास होम शो होगा, जिस तरह स्लेश लॉगिन पे हमारे पास लॉगिन शो हो रहा है, साइन अप पे साइन अप हो रहा है। तो ये पाथ है, ये एलिमेंट है। तो ये अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हमारे पास होगा राउट। राउट में एक चीज हम पाथ डालेंगे, पाथ स्लेश, और एलिमेंट में हम अपना कंपोनेंट या पेज हम जो भी है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। जिस तरह H1 है, H1 एक टैग है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो हम देखें अपने पेज पे, तो हमारे पास होम विजिबल है और ऐप भी विजिबल है, जो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास होम है, तो हमारे पास होम शो हो रहा है। इसी तरह एक और पाथ हम बना लेते हैं। ये पाथ बना लिया हमने स्लैश लॉगिन के लिए। हम इसमें एलिमेंट दे देते हैं। एलिमेंट में हम देंगे यहाँ पे लॉगिन।
तो हमारे पास 2 राउट्स बन गए। एक राउट ये बन गया, एक राउट ये बन गया और इस इन दोनों में डिफरेंट पाथ हमने यूज़ किए हैं। स्लैश पाथ पे हम होम होम विजिबल होगा और स्लैश लॉगिन पे लॉगिन विजिबल होगा। यहाँ पे ये स्लैश अब यहाँ पे स्लैश लॉगिन इंटर करेंगे तो हमारे पास लॉगिन विजिबल है। तो इसी तरह ये हम राउट इसमें डिफाइन करते हैं और उनके अंदर पाथ देते हैं। अब हमारे पास एक और हम पाथ बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास एक और मसला है इसमें। अगर हम यहाँ पे कोई और चीज़ डाल देते हैं, लाइक ये हमारे पास ये हमारे पास कोई राउट इसके लिए डिफाइन नहीं है। जिस तरह स्लैश पाथ के लिए हमने राउट डिफाइन कर दिया, इस तरह स्लैश लॉगिन के लिए, लेकिन इसके लिए हमने डिफाइन नहीं किया। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें जो पाथ डिफाइंड है उनके अलावा कोई भी पाथ आए तो उसको ये शो कर दे कि हमारे पास वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता। उसके लिए हम एलिमेंट डाल देते हैं H1 में, पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड। हम इसको एरर एरर कंसीडर कर लेते हैं 404 पेज नॉट फाउंड। तो इसमें हम स्टैटिक दे देंगे, पाथ में हम स्टैटिक दे देंगे। स्टैटिक क्या करेगा, जो भी इन ऊपर वाले पाथ से मैच नहीं होगा वो इस पाथ से मैच होगा। लाइक अगर हमने लॉगिन डाला है, अगर लॉगिन के साथ हम ABC डाल दें तो क्या होगा, ये मैच किसके साथ होगा, ये हमारे पास स्लैश लॉगिन स्लैश ABC एग्जिस्ट नहीं करता तो वो स्टैटिक के साथ मैच होगा, क्योंकि ये इन दोनों पाथ से मैच नहीं किया। स्लैश पे हमारे पास तो होम है। तो अगर आप यहाँ पे अपना कंपोनेंट यहाँ पे अब क्या होगा, अब हमारे पास 2 कंपोनेंट है, 2 पेजेस बनाए हुए हैं। मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल पेजेस में 2 पेजेस हैं, एक है हमारे पास होम, दूसरा है हमारे पास लॉगिन। तो हम क्या करेंगे, उनको यहाँ पे शो करने के लिए जस्ट हम इनकी जगह हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे होम कंपोनेंट को, यहाँ पे हम डाल देंगे लॉगिन कंपोनेंट को। अब अगर हम यहाँ पे स्लैश लॉगिन डालेंगे तो हमारे पास लॉगिन विजिबल है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हम किसी भी पाथ को इससे बाहर ही डिफाइन करेंगे ब्राउज़र राउटर या राउट से, तो वो काम नहीं करेगा।